हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, इसमें 378 से शुरू होता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आपराधिक न्यास भंग के अपराध को जानने से पहले आपको संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के विषय में भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में परिभाषित किया गया था, जो हम आपको पिछले कक्षा में बताए थे, और आज संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग बताया जाएगा। दोनों को आप समझिए। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग पहले क्या है, एक बार फिर देखते हैं। जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, उसका अपने उपयोग के लिए संप्रवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी बात कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक होगी, जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। डिसऑनेस्टी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाउ इज डिसऑनेस्टी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किसको कहा जाएगा? जैसे जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से जानते हुए उस व्यक्ति की संपत्ति को अपने लिए उपयोग कर लेगा, वह संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के अपराध के लिए योजित किया जाएगा। इसमें दृष्टांत आप देखिए। ए जो अपने मित्र के यहाँ, ए जो उसका मित्र बी है उसके घर जाता है, और ए जो अपना एक उसका बी का मित्र उसके घर जाता है, और ए की अनुपस्थिति में बी उसके मेज में, उसके अलमारी में रखी हुई कोई मूल्यवान वस्तु को इस आशय से लेता है कि देखेगा तो कह देंगे कि हम मित्रवत व्यवहार में हम इसे ले लिए, नहीं देखेगा तो उसको हम उठा ले जाएंगे और अपने लिए उपयोग कर लेंगे। जैसे किताब है, उसका मित्र के यहाँ गया, देखा इधर उधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और धीरे से किताब उठाया और लेके चल दिया। और अगर पकड़े जाएंगे तो कह देंगे किताब है पढ़ने के लिए, नहीं तो इसका हम उपयोग कर लेंगे। तो ये संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के अपराध का दोषी माना जाएगा। इस अपराध में बेईमानी पूर्ण आशय है और सहमति के बिना है, कब्जे से हटाना भी है, चल संपत्ति है। अब देखिए, ये चोरी से रिलेटेड है। भारतीय दंड संहिता में संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग का अपराध है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चोरी में आपराधिक दुरुपयोग में, चोरी में है डिसऑनेस्टी, वहां भी होती है। चोरी में आपराधिक दुरुपयोग में भी डिसऑनेस्टी होती है। चल संपत्ति है, वहां भी चल संपत्ति है। और इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है कि हमको इसलिए छोड़ देंगे कि यह मित्रवत व्यवहार में ऐसा कर रहा है। दूसरा दृष्टांत आप इसी में देखेंगे। ए और बी दोनों संयुक्त रूप से किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या किसी जानवर के मालिक हैं, घोड़ा है या कुछ है। ये उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से
बी के कब्जे में से ले लेता है। ए उस घोड़े को अपने उपयोग में लाने के आशय से बी के कब्जे से ले लेता है। यहां पर ए को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग नहीं करता है। किंतु यदि ए उस घोड़े को बेच देता है और इसलिए कि वह बेईमानी से दुरुपयोग नहीं बेच देता है और संपूर्ण आगम का अपने लिए उपयोग कर लेता है, तो वह इस अपराध का दोषी होगा। ए और बी दोनों संयुक्त मालिक हैं किसी प्रॉपर्टी के। ए बी की सहमति से उस प्रॉपर्टी को लेता है, कहता अपने कब्जे में रखेंगे और उसको कब्जा बता करके वह ले लेता है। संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग का अपराध का दोषी माना जाएगा। इसी तरह से तमाम दृष्टांत हैं, जैसे एक को राजमार्ग पर एक पड़ा हुआ बटुआ मिलता है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि वह बटुआ फला आदमी का है। उसको न बता करके उस बटुए के जो मूल्यवान वस्तु है वो अपने उपयोग के लिए ले लेता है, तो यह संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग का अपराध दोषी माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपराधिक न्यास भंग, जो यहाँ आप देख रहे हैं आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता धारा 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा बताई गई है। इसमें इसकी परिभाषा को हम समझने के लिए समझते हैं क्या इसमें इसका बेयर एक्ट की वर्डिंग जो है, जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त करता है। जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अधिकार अपने को न्यस्त करता है, अपने को न्यस्त किए जाने पर अपने को दे, जिससे कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने ऊपर न्यस्त करता है, मतलब अपने ऊपर उसको बर्डन ऑफ प्रूफ भार को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसके मैं वारिस हूं, स्वीकार कर लेता है। और जो उस संपत्ति को बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है, उसे अपने उपयोग में संप्रवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति को उपयोग या बयान कर लेता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहज करता है, वह संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग का अपराध का दोषी माना जाएगा। ये धारा कहती है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने को न्यस्त, अपने को एडमिटेड करता, अपने को स्वीकार करते हुए उस संपत्ति को क्या करता है, ले लेता है, तो यह संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग का अपराध का दोषी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग का दोषी माना जाएगा। ये कहता है जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को जो जानबूझकर, कैसे जानबूझकर, जो कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का या संपत्ति के किसी संपत्ति पर कोई भी अख्तियार माने अधिकार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है, या उसे अपने कब्जे में उपयोग में समर्पित कर लेता है। जिस प्रकार से इसका न्यस्त निर्वहन किया जाता है उसी विहित से विधि द्वारा निर्देशित किया गया, उसके अंतर्गत वह दोषी संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग का आपराधिक न्यास भंग का दोषी माना जाएगा। जैसे ए ने बी को अधिकार दिया कि आप हमारी प्रॉपर्टी को कुछ दिन तक रखे रहिए, मैं जा रहा हूं कहीं, आप कह सकते हैं कि कहीं जो है कि टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा हूं या तीर्थ करने जा रहा हूं, जब आऊंगा तो हमारी प्रॉपर्टी को आप दे दीजिएगा। जिसके कब्जे में दिया गया है वह व्यक्ति क्या करता है,
उसको आने से पहले उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपने उपयोग में कर लेता है तो वह संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग के अपराध का दोषी होगा। संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग के अपराध का दोषी होगा। ठीक इसी के इसका दृष्टांत हम देखते हैं। इसका दृष्टांत है एक मृतक व्यक्ति के बिल का निष्पादन हेतु उस विधि की जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसका निर्देश देता है, बेईमानी से अवज्ञा करता है या उस चीज वस्तु या किसी अन्य को उपयोग में नियोग कर लेता है, संपत्ति का आपराधिक उपयोग का अपराध दोषी होगा। जैसे मरते समय कोई व्यक्ति मर रहा था तो कोई विल दिया, इच्छा पत्र दिया है कि हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी को फला फला व्यक्ति ले लेंगे, लेकिन उस इच्छा पत्र को वह फला व्यक्ति दबा करके रख करके वह पूरी प्रॉपर्टी को ले लेता है तो संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग के अपराध का दोषी होगा। दूसरा दृष्टांत देखिए। ए भंडागारी है जो यात्रा पर जाते समय अपना सामान, फर्नीचर या उसके पास इस संविदा के अधीन नष्ट दे देता है कि वह भंडागार के कमरे के लिए उठाई गई राशि के दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। क्या उस माल को बेईमानी से बेच देता है, यह अपराधी न्यास भंग का अपराध का दोषी है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था यात्रा पर, उसने अपना सामान, भंडागारी का मतलब है कि जो सामान को जो है लाकर सिस्टम है, लाकर सिस्टम समझ रहे हैं, जिससे कि बैंकों में लाकर है, बड़े बड़े बनिया सुनारों के यहाँ लाकर होता है, तो उसको दे देता है कि आप हमारे माल को रखे रहिए, जब मैं आऊंगा तो हमको आप दे दीजिएगा। उसको आने से पहले वह व्यक्ति जो यात्रा पर गया उसकी संपत्ति को बेच देता है। अब बेचकर पैसा को अपने उपयोग में ले लेता है तो संपत्ति का अपराधी न्यास भंग के अपराध का दोषी होगा। संपत्ति का अपराधी न्यास भंग मतलब है जो कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को दूसरे को देता है, कंसेंट सहमति से दे देता है कि आप हमारी संपत्ति को रखे रहिए, जब मैं आऊंगा तो आप मेरी प्रॉपर्टी को मुझे दे देंगे। तो अगर वह आने से पहले वह बेच देता है तो यहाँ पर संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के अपराध का दोषी होगा। क्लियर हो गया? अगला दृष्टांत देखिए क्या लिखा गया है। भूमि से या जल से ले जाने के लिए यह ने क के पास जो एक वाहक है संपत्ति नष्ट कर देता है, क्या उस संपत्ति को बेईमानी दुरुपयोग कर लेता है, वह आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा। आपराधिक न्यास भंग से मतलब आप समझ लीजिए कि ये कहता है कि आपको कोई अधिकार दिया गया है कि मैं जा रहा हूं, मेरा सामान आप मेरे पास सुरक्षित रखिए। उस व्यक्ति को आने से पहले सामान को बेच देते हैं तो संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग का अपराध होगा। आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड, जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा वह दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। आपराधिक न्यास भंग के लिए कितना सजा है? 3 साल है। और आपराधिक न्यास भंग के लिए 3 साल है और जो है संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के लिए 2 साल है। आपराधिक न्यास भंग से में 1 साल अपराध गंभीर है इसलिए कि वह जो है विश्वासघात करता है, धोखा करता है। हमने आपको अपनी प्रॉपर्टी दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी को रखे रहेंगे, मुझे आने पर दे देंगे, आने से पहले आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो ये क्या हो गया? विश्वासघात हो गया। विश्वासघात करते हैं, इसलिए संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के लिए 3 साल की सजा है। 107(4)(7) में है वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। वाहक मतलब होता है कि जो कोई वाहक, घाट धारक, भंडागारी के रूप में अपने पास संपत्ति को नष्ट करने के लिए इस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह जो है किसी बात कारावास जिसके 7 वर्ष जुर्माना दोनों दिया जाएगा। जैसे लाइसेंस जिसके पास है, लाइसेंसी आदमी